हेलो एवरीवन, वेलकम टू मो क्लासरूम। मु बसंत सर समस्त स्वागत जनाऊँ आज एक नया वीडियो को। दशम श्रेणी भौतिक विज्ञान द्वितीय अध्याय अम्ल क्षारक लवणर आज आम बहिर प्रश्नावली डिस्कसन करने जाऊे। आज वीडियो आम देखा बही जो प्रश्नावली इच एंड एव्री क्वेश्चन आंसर को। आर नेक्स्ट वीडियो रे तुम चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आसबे आसंता काली। किंतु आज वीडियो रे जो क्वेश्चन गुड़ाक आम बहिर देखा यहाँ सुपर इंपोर्टेंट समस्त बहुत टाइम रे यही क्वेश्चन गुड़ाक टिके बुले बंकना एग्जाम रे आसी जाए। तेणु करके गुड़ाक निश्चित भाव में आम प्रैक्टिस करार अच्छे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलो स्टार्ट करवा आज वीडियो को आ देखा अम्ल क्षारक लवण पाठर प्रश्नावली क्वेश्चन आंसर। किंतु ता पूर्व पिलाने गोटे इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन अच्छे समस्त जदि तुम मैंने दशम श्रेणी पढ़ुच आ पूरा सिस्टमेटिक वे रे बेस्ट वे रे तुम मैंने जदि पढ़िया को चाहूच ताले तमे हमरो मो क्लासरूम ऐप रे जॉइन ही परिबो। हमरो उत्कर्ष बैच रे उत्कर्ष बैच होचे ओडिसा सबठारु पावरफुल ऑनलाइन बैच जो थरे ओडिसा टॉप टीचर्स माने तमनको सब सब्जेक्ट रे प्रिपेयर करेबे। एठी तमनको एक्सपर्ट टीचर्स मानकर क्लासेस मिलिबो, डेली लाइव क्लास मिलिबो, तार रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहउची। तुमको डाउट क्लियरिंग क्लास भी मिलिबो, पीडीएफ नोट्स भी मिलिबो, वीकली टेस्ट मध्ये करा होची एवं 100% सिलेबस को तमरो कवर करा होबो। एई कोर्स रे जदि तमने जॉइन होबा को चाहूच तो तमे ई नंबर रे कांटेक्ट करि परिबो किबा हमरो मो क्लासरूम ऐप को इंस्टॉल करिके सेथिरे जॉइन हे परिबो। जदि तमने एबे जॉइन होबो आजि आउ काली रथ यात्रा रो ऑफर अछि 5 जुलाई राति 12टा भितरे जदि तमे जॉइन होबो ताहले तमे एई कोड को यूज करि परिबो रथ 15 जा द्वारा कि तुमको सब कोर्स रे 15% रो डिस्काउंट मिल जिवो। ए कोर्स रो प्राइस अछि 1499 टंका पूरा वर्ष पई। किंतु जदि तमने रथ 15 जदि अप्लाई करिवो ताहले 15% रो डिस्काउंट हे जिवो आ तुमको 1276 टंका रे कोर्स मिल जिवो। जदि तमने जॉइन होबा को चाहूच एई कोड जुलाई 5 राति 12टा पर्यंत वैलिड अछि आ जॉइन निश्चित भाव रे हे जिवो। ठीक अछि। विथ दैट बीइंग सेड चलो आरंभ करबा हमरो पाठ को द्वितीय अध्याय रो हमरो क्वेश्चन आंसर। तो बहिर प्रश्नावली रो फर्स्ट क्वेश्चन देछि गोटे द्रवण लाल लिटमस को नील रे परिणत करे ताले यार पीएच संभवतः केते हेतिबो। तो आमे समस्त जानि छ पिलाने जदि लाल लिटमस को नील करूची ताले निश्चित भाव रे से गोटे क्षार हेतिबो बा क्षारक हेतिबो नै कि आ क्षारक रो पीएच आमे जानि छ 7 रु अधिक रहे। तो ऑप्शन रे तुम माने देखो 1 4 5 10 अर्थात ऑप्शन डी 10 हो करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे। पीएच 7 रु अधिक हेले क्षारक हम से लाल लिटमस को नील रे परिणत करिवो। सेकेंड देखो गोटे द्रवण अंडा खळपा खंड गुड़िक सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी एक गैस उत्पन्न करे यह चून पानी को दुधिया कर दिए। ए द्रवण रे कौन अछि देखो सिंपल जिंस जब तुम कहबो अंडा खळपा सहित प्रतिक्रिया करूची अंडा खळपार रासायनिक नाम होची कैल्शियम कार्बोनेट। अंडा खळपा तयारी हेथाय कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात धातव कार्बोनेट। धातव कार्बोनेट सहित कौन प्रतिक्रिया कले गोटे गैस उत्पन्न हुए जोटा कि चून पानी को दुधिया कर दिए। चून पानी को दुधिया किए करे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो एबे तुम माने आइडिया पाई जाइथिबो जे धातव कार्बोनेट सहित कौन प्रतिक्रिया कले अंगारकाम्ल गैस बाहरे। आंसर होचे अम्ल। तो ए भितरु अम्ल के अछि HCl अछि। तो आंसर हे जबो HCl। जेतेबेले HCl कैल्शियम कार्बोनेट सहित प्रतिक्रिया करिवो कले एठु तमानको मिलिबो कैल्शियम क्लोराइड एवं जल ता सहित कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक अछि। ताको बैलेंस करिया गले ये हबो 2HCl तो बैलेंस हे जिवो। ये होची तारो रिएक्शन आंसर हबो ऑप्शन बी HCl। नेक्स्ट बा क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कोन कहिछि देखो 10 मिलीलीटर रो NaOH रो एक द्रवण 8 मिलीलीटर परिमाण रो दिएथिबा एक HCl द्रवण द्वारा संपूर्ण भाबे प्रशमित हे जाय। 20 मिलीलीटर परिमाण रो सेही NaOH द्रवण को संपूर्ण भाबे प्रशमित करिया पे आवश्यक पड़थुबा HCl द्रवण रो परिमाण केते। तो सिंपल पिलाने देखो जेहेतु ये 10 मिलीलीटर NaOH तुम देखिबो
NaOH होची क्षारक ताकू HCl द्रवण प्रशमित करिवो आमे जानिछे तो एठी देइछि 10 ml NaOH को प्रशमित करे 8 मिलीलीटर र HCl तो 20 मिलीलीटर रो NaOH द्रवण को केते मिलीलीटर HCl प्रशमित करिवो सिंपल गाई गणित करिवो पिला बेले जेमते करतुला गोटे गोटे कलम रो दाम 5टी कलम रो दाम जदी 25 टका हुए 10टी कलम रो दाम केते सेही भलिया प्रश्न एटा 10 ml NaOH को जदी 8 ml HCl होची 20 ml को केते 8 दुने 16 ml हबो हां कि नहीं नहीं बोले जदी बुझी पारनो एंदी करबो 10 ml को से 8 1 ml को 8 बाई 10 HCl सेमते 20 ml को 8 बाई 10 गुणन 20 एतिकी HCl दरकार पड़िबो केते हबो 16 ml ठीक आगो बढ़िया नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित औषध गुड़िक मध्यरो केउटी अजीर्ण रोग को चिकित्सा करिया पई व्यवहार करा जाय अजीर्ण बेले कोन हुए रे पिलाने मन अछि अजीर्ण समय रे हमर पेट रे जो लवण अम्ल बा HCl अछि से अधिका हो जाए पाकस्थली रे HCl रो परिमाण अधिका हेले एसिडिटी बा बदहजमी हुए आकु प्रतिहत करिया पे हमें कोन करू आकु प्रतिहत करिया पे हमें प्रति अम्ल व्यवहार करू जेहेतु HCl गोटे अम्ल ताकू जे प्रतिरोध करिवो ताकू कहै जाय प्रति अम्ल बा एंटासिड तम पे प्रश्न हला गोटे साधारणतः व्यवहार करा जाउतबा प्रति अम्ल रो नाम मते कमेंट सेक्शन रे लेखि कि को कमेंट रे को प्रति अम्ल भाव में कौ यौगिक को व्यवहार करा जाए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कौन कही ये कही रासायनिक प्रतिक्रिया पई शब्द समीकरण एवं तापरे समतुल्य समीकरण लेख जेतेबेले ए चारटा रिएक्शन देइचे अच्छा तो सिंपल हमें गोटे गोटे करके लिखिबा फास्ट देइचे लघु सल्फ्यूरिक एसिड जिंक कणिका गुड़िक सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करूचे लघु सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जेतेबेले जिंक कणिका गुड़िक सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करे कले कौन मिलिबो अम्ल को धातु तो ये हेजबो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस ये हबो रिएक्शन बैलेंस है कि अछि समतुल्य है कि अछि शब्द समीकरण भी लेख कहिछि शब्द समीकरण तमे आराम से लिखि परिबो एमती लघु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक कौन हम एटा हम जिंक सल्फेट आउ हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन एटा हे गला तुम मानकर शब्द समीकरण तो मु शब्द समीकरण लेखुनी तमे जानिच मु केवल समतुल्य रासायनिक समीकरण ही लेखुची हला ये हला ए रो सेमते बी कौन कहिछि देखो लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम पातो सहित रासायनिक प्रतिक्रिया लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड होछि HCl ये प्रतिक्रिया करछि मैग्नीशियम पातो सहित तो एटा भी होछि गोटे अम्लर धातु सहित प्रतिक्रिया अम्ल धातु सहित प्रतिक्रिया कले कौन हुए हाइड्रोजन को विस्थापन करे विस्थापन प्रतिक्रिया हुए मैग्नीशियम क्लोरीन संगे मिसिबो मैग्नीशियम क्लोराइड हे जिवो आ हाइड्रोजन गैस बाहरिबो समतुल्य करिया पे याकु 2 करिया को पड़िबो नेक्स्ट कौन कहि देखो लघु सल्फ्यूरिक एसिड एल्युमिनियम गुंड सहित प्रतिक्रिया करछे लघु सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एल्युमिनियम संगे प्रतिक्रिया करिवो कले कौन मिलिबो एल्युमिनियम सल्फेट मिलिबो Al2SO4 होल 3 निकी ता सहित मिलिबो हाइड्रोजन गैस बैलेंस करिया पे याको 3 करिया पड़िबो याको 2 करिया पड़िबो ये भी 3 ही जो क्लियर तापर कौन कहिछि देखो तापर कहिछि डी रे कहिछि लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड लुहा गुंड सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करले कौन होबो ओके एठी कर दउछु मो डी टा लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड माने HCl प्रतिक्रिया करिवो
लुहा गुंड सहित Fe ओके लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड लुहा गुंड सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कले कौन मिले तो ये तुम जापर समस्ते जे एठी जो रिएक्शन होची एठी कौन होची विस्थापन प्रतिक्रिया होची जो थे कि गोटे अम्ल धातु सहित प्रतिक्रिया करुचे धातु आसिक अम्लर हाइड्रोजन को विस्थापन करुचे तो आयरन जो क्लोरीन सहित मिसिबो आयरन क्लोराइड मिलिबो FeCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहरिबो आको बैलेंस करिवो आको 2 गुण कले ये Fe 2Fe हे गला ये 6 हे गला तो 6HCl हबो एठी 3H2 हबो ये हेजबो तमानकर आंसर ठीक अछि ये गला 5 नंबर नेक्स्ट प्रश्न को जिबा 6 नंबर रे बढ़िया क्वेश्चन ता देइछि देखो पिलाने अल्कोहल और ग्लूकोज भली यौगिक गुड़िकरे मध्य हाइड्रोजन अछि किंतु सेगुडी को अम्ल रे आमे श्रेणीभुक्त करबा नै काहे कि ताकू बुझेबा पई गोटे तुम पई काम परीक्षा करो बोली कहिछि फर्स्ट ऑफ ऑल कांसेप्ट को तुम जानिथिबो आमे पढिथिले पढला बेल को आमे पढिथिले कोन ना जत्ते बेले जो यौगिक गुडाक अछि ताइरे एमिति नै जे हाइड्रोजन अछि माने से अम्ल हबो सेमति केबे भी नुहे सबु अम्ल रे हाइड्रोजन थाए किंतु सबु हाइड्रोजन थिबा यौगिक अम्ल नुहंती तो आमे कोन करिबा आमे अल्कोहल और ग्लूकोज भलिया यौगिक रे हाइड्रोजन अछि किंतु सेटा अम्ल रो श्रेणीभुक्त नुहे ताकू जानिबा पई कोन करिबा गोटे परीक्षा करिबा आमे परीक्षा रे कोन करिबा आमे दुईटा लुहा कंटा नबा गोटे बिकर भितरे से यौगिक को रखिबा काकू अल्कोहल एवं ग्लूकोज को जल रे द्रवीभूत करी रखिबा ठीक अछि आ सेतिरे दीटा कंटा रखिकी दीटा जाक कंटा रे विद्युत स्रोत प्रवाहित करिबा विद्युत स्रोत प्रवाहित करिके गोटे बल्ब कनेक्ट करिबा स्विच ऑन करले बल्ब जदी जळिबो ता माने हाइड्रोजन आयन सृष्टि होची माने ये अम्ल हबो किंतु तमे देखिबो अल्कोहल बा ग्लूकोज को रखिले येथि लाइट जळिबोने काहे ना इटे हाइड्रोजन आयन सृष्टि होने बा आयन ही सृष्टि होने आयन सृष्टि न हेले विद्युत स्रोत प्रवाहित करि परिबने लिक्विडटा तो एठरो जणा पडुची जे अल्कोहल और ग्लूकोज रे हाइड्रोजन अछि किंतु आयन सृष्टि होनी हाइड्रोजन आयन सृष्टि होनी सेति पई एठी बल्बटा जळुनी अर्थात ये अम्ल नुहे अम्ल होबा पई कोन दरकार हाइड्रोक्लोरिक एसिड बा सल्फ्यूरिक एसिड एमाने जेतबेले जल रे द्रवीभूत हेबे H+ आयन देबे H+ आयन देले विद्युत स्रोत प्रवाहित हबो हेले जे कि हम कहबा से अम्ल बेली किंतु विद्युत स्रोत प्रवाहित होउनी माने हाइड्रोजन आयन बाहरुनी माने से अम्ल नुहे सेटा ही एठी बुझाई छै एठी डिटेल रे सेही जिंस तुमको जोटा बुझेइले सेटा ही लिखा है तुम चाहिले एठी स्क्रीनशॉट नै परिबो केमिते आंसर को दबो ठीक अछि आको बडो नेक्स्ट है पातित जल विद्युत परिवहन करि पारे नाही किंतु वर्षा जल ताहा करि पारे काहे कि सिंपल पातित जल माने डिस्टिल्ड वाटर प्योर वाटर रे जल ही अछि आउ किछि जिंस नै ता माने सेठी कोनोसे आयन नाही एबे जिंस तुमको बुझेइली करंट बा विद्युत स्रोत प्रवाहित होबा पई आयन दरकार आयन थिले का इथे विद्युत स्रोत प्रवाहित होबो गोटे लिक्विड रे तो तमे जदि देखिबो एठी पातित जल प्योर जल रे कोनोसी प्रकार रो आयन न थाए सेति पई पातित जल विद्युत स्रोत परिवहन करि पारे नाही किंतु वर्षा जल रे विद्युत स्रोत प्रवाहित होबो काहे कि ना वर्षा जल जेतबेले पड़े वायुमंडल रे थिबा अंगारकाम्ल नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एगुडी को वर्षा जल सहित प्रतिक्रिया करिकी एसिड बा अम्ल सृष्टि करंती से अम्ल किछि मात्रा रे वर्षा जल रे मिसिकी थाए जहा द्वारा वर्षा जल रे आयन थाए अरे अम्ल जाक जल रे मिसिले आयन दियंती तो वर्षा जल रे आयन हेई जाए कोठु अम्ल कोठु आसे वायुमंडल रे थिबा विभिन्न गैस सहित प्रतिक्रिया करिकी तेणु करिकी वर्षा जल विद्युत स्रोत परिवहन करि परियो तो केमिति लेखा है तुम देखि पारतुबो अम्लीय द्रवण क्षारीय द्रवण लवण मिश्रित जल विद्युत स्रोत परिवहन करिथाय पातित जल अम्लीय नुहे कि क्षारीय नुहे किंबा एथिरे कोनोसी लवण मिसि न थाए तेणु करी निजे विश्लेषित होई पारे नाही किंबा एथिरे कोनोसी लवणर आयन न थिबारु या विद्युत परिवहन करि पारे नाही
किंतु वर्षा जल रे वायुमंडलीय अंगारकाम्ल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैस सह वर्षा जल मिसी कार्बनिक अम्ल बा नाइट्रिक अम्ल बा सल्फ्यूरिक अम्ल तैयारी करे। अंगारकाम्ल सहित मिसिले कार्बनिक अम्ल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सहित मिसिले नाइट्रिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड सहित मिसिले सल्फ्यूरिक अम्ल। तो वर्षा जल वायु रे आसला बेलको ये अम्ल तैयारी हो जाए, जहा द्वारा कि विभिन्न लवण द्रवीभूत होई रहिथिबारु यह विघटित होई आयन सृष्टि करथाय। जो वर्षा जल रे अम्ल थाए, अम्ल मिसिक थाए और विभिन्न लवण मिसिक थाए, तेणु करके यह आयन दे पारे, आयन सृष्टि हुए, तेणु करी यह विद्युत प्रवाह परिवहन करि पारे। ठीक अछि। नेक्स्ट प्रश्न को जिबा। नेक्स्ट प्रश्न कहिछि अम्ल गुड़िक जल अनुपस्थिति रे काहे कि अम्लीय प्रकृति प्रदर्शन करंती नाही। एटा भी हमें पढ़िथिले भल भाबरे। अम्ल को अम्ल केतेबेले कहबा जदि सेथिरु H+ आयन बा हाइड्रोजन आयन सृष्टि होउछि। जदि H+ आयन सृष्टि हो नहीं ताले अम्ल अम्ल रे लेखा नहीं बा अम्ल अम्लर गुण दखेबो ही नहीं। तो अम्ल को अम्ल होबा पई अर्थात एसिड को तार कैरेक्टर अम्ल को तार धर्म देखेबा पई जल रे द्रवीभूत होबा को पड़िबो। अम्ल गुड़िक जलर अनुपस्थिति रे विघटित होई H+ आयन दियन्ते। जलर उपस्थिति रे सॉरी अम्ल गुड़िक जलर उपस्थिति रे जल मिसिकी रहिले से माने H+ आयन दियन्ति। जलर अनुपस्थिति रे अम्ल गुड़िक विघटित होइकी H+ आयन दियन्ति नहीं। तेणु करिकी जलर अनुपस्थिति रे अम्लीय प्रकृति प्रदर्शन करंती नहीं। H+ आयन मिलिले ही अम्लर प्रकृति देखेबे। तेणु करके जल दरकार अम्ल मान। नेक्स्ट प्रश्न ABCDE चिन्हित 5टी द्रवण को सार्वजन्य सूचक रे परीक्षा कले। पीएच यथाक्रमे 4, 1, 11, 7 और 9 बोली जना पड़िला। तो को द्रवणटा कौन हबो बोली कहला। जो द्रवण अम्लीय नहीं कि क्षारीय नुहे तार पीएच केते हबो आमे जानिचे। से प्रकार द्रवण को कौन कहा जाए? से प्रकार द्रवण को कहा जाए प्रशमित द्रवण। जे अम्ल नहीं कि क्षारक नहीं तार पीएच हबो 7। जे सबल क्षार तार पीएच 7 रु बहुत अधिका थिबो, 14 आडको थिबो। तेणु करके जो पीएच 11 आसिला से हबो सबल क्षारक। सबल अम्ल किए? सबल अम्ल से जे 7 रु बहुत कम थिबो। बहुत कम किए अछि एठी 1। तो जार पीएच 1 से सबल अम्ल हबो। दुर्बल अम्ल किए? दुर्बल अम्ल माने 7 रु कम थिबो बट बेसी कम न थिबो। किए अछि 4। तो 4 वाला हबो दुर्बल अम्ल। दुर्बल क्षार किए हबो? जे 7 रु अधिका थिबो बट बेसी अधिका न थिबो, जेमति कि 9 अछि। तो दुर्बल क्षारीय हबो 9। ठीक अछि। तो अम्ल नुहे कि क्षारक नुहे पीएच 7, सबल क्षारीय 11, सबल अम्लीय 1, दुर्बल अम्लीय 4, दुर्बल क्षारक 9। एही पीएच गुडा को हमको भाग करियार थिला। नेक्स्ट प्रश्न समान लंब विशिष्ट मैग्नीशियम पात परीक्षा नली ए और बी रे निया जायचे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड परीक्षा नली ए रे जोग करायथा बेले एसिटिक एसिड परीक्षा नली बी रे मिसा जायचे। परीक्षा नली दुईटी रे उभय अम्लर परिमाण और गाढ़ता समान। केउ परीक्षा नली रे गैस अधिक तीव्र वेग रे बुदबुद होई बाहरिबो अब काहेकि? एटा को बुझ। दीटा परीक्षा नली अछि। ये परीक्षा नली 1 आ गोटे परीक्षा नली 2। ओके दीटा परीक्षा नली रे गोटे रे मैग्नीशियम पात रखाई छी आ गोटे रे भी सेम समान परिमाण रो मैग्नीशियम पात रखाई छी। कौन है मैग्नीशियम पात? ठीक। परीक्षा नली ए एटा बी एटा। परीक्षा नली ए रे पकाला कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन पकाला? HCl। और परीक्षा नली बी रे पकाला एसिटिक एसिड बा आर अन्य नाम कौन? इथानोइक एसिड। तो HCl और CH3COH पकाल। दीटा जाकर गाढ़ता समान, दीटा जाकर अम्लर गाढ़ता समान, अम्लर परिमाण समान। माने एठी जदि 10 ml पकेइछ सेठी भी 10 ml एका। आर गाढ़ता जेती तार गाढ़ता सेती। तो कोठी को परीक्षा नली रे गैस अधिक तीव्र रे बाहरिबो? फर्स्ट ऑफ ऑल को गैस बाहरिबो जानिछ कि? अम्ल और धातु मिसले को गैस बाहरे? हाइड्रोजन गैस। तो जेतेबेले अम्ल मिसा हबो
एठु हाइड्रोजन गैस बाहर एठु भी बाहर किंतु कोठी बेसी तीव्र बाहर परीक्षा नली ए रे अधिक तीव्र रे बाहर कहीं कहीं ना परीक्षा नली ए रे कौन मिसाई HCl HCl होची कौन गोटे सबल अम्ल आ CH3COH होची गोटे दुर्बल अम्ल माने कौन तार एकक आयतन प्रति हाइड्रोनियम आयन रो परिमाण कम दिए धीरे धीरे दिए कम दिए किंतु सबल अम्ल एकक आयतन रे H+ आयन अधिका दब जेतु HCl रे अधिक आयन देव अधिक रिएक्शन हबो मैग्नीशियम आउ HCl रो तो सेठी हाइड्रोजन भी अधिका बाहरिबो किंतु जेहेतु दुर्बल अम्ल कम परिमाण रो हाइड्रोजन आयन दब तेणु करके कम परिमाण रो मैग्नीशियम सहित प्रतिक्रिया हबो और कम हाइड्रोजन गैस बाहरिबो सिंपल तो ताकू तुम लिखिबो केमते ताकू ए भलिया लिखि परिबो परीक्षा नली ए रे कोन होची रिएक्शन मैग्नीशियम HCl सहित मिसुची मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन गैस परीक्षा नली बी रे मैग्नीशियम एसिटिक एसिड सहित होची मैग्नीशियम एसिटेट आसुची और हाइड्रोजन गैस ठीक अछि HCl होची सबल अम्ल एसिटिक एसिड होची दुर्बल अम्ल HCl शीघ्र विघटित H+ और Cl- आयन दे पारे किंतु CH3COH दुर्बल अम्ल हेतिबारु से धीरे विघटन शीघ्र हुएनी धीरे धीरे हबो तेणु करी मैग्नीशियम धातु शीघ्र HCl रो हाइड्रोजन को विस्थापित करि पारे सेति परीक्षा नली ए रे गैस अधिक तीव्र वेग रे बुदबुद होई बाहरिबो परीक्षा नली ए रे अधिक बाहरिबो तुमको कारण बुझे देले केमिति लेखा जीवो सेटा भी देखे देले स्क्रीनशॉट तमे मारि पारिबो ठीक अछि चलो नेक्स्ट 11 नंबर कौन कहे तटका क्षीर pH 6 अटे यह दही रे परिणत होउथबा बेले pH केमिति बदलुथबो बोली तमे भाबुच तटका क्षीर pH 6 अटे ओके माने टिके एसिडिक थिबो टिके अम्लीय थिबो किंतु दही रे परिणत होला बेले pH कोन हबो दही रे कोन थाए रे दही जतबेले हुए दही रे कोन थाए लैक्टिक अम्ल थाए कौन थाए लैक्टिक अम्ल तमे पढ़िथिबो पिला बेलु जे क्षीर रे लैक्टोबैसिलस बोली गोटे बैक्टीरिया धीरे धीरे बढ़ंती से बैक्टीरिया जते अधिका हेबे सेते शीघ्र से कोन हबो लैक्टिक अम्ल तयारी करिवे लैक्टिक अम्ल तयारी हेले क्षीरटा छिंडी की दही रे परिणत हेइ जिवो तो जो दही रे जतबेले परिणत हबो सेतबेले तारे लैक्टिक अम्ल धीरे धीरे बढ़िबो अर्थात अम्ल बढ़िबो माने अम्ल हमर जो दहीटा थिबो से अम्लीय हेइ जिवो अम्लीय हेले pH कोन हबो 6 रु कम हेइ जिवो अरे क्षीर रो pH 6 अछि से अम्लीय हबो अम्लीय हेले तो खट्टा हेले तो से दही हबो तो जतबेले अम्लीय हबो pH टा 6 रु कमिबो राइट तो आंसर को फ्रेम केमति करबो एंत लेखो दही होची एक एसिड बा दही रे एक एसिड अछि एंत लिख परिबो दही रे एसिड उपस्थित ठीक यार नाम लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस नामक अणुजीव द्वारा दूध दही रे परिणत होई थाए तटका क्षीर रे pH होची 6 या दही रे परिणत हेउथबा बेले आर pH निश्चित भाव रे 6 रु कम होथबो काइना अम्ल रो pH 7 रु कम ही थाए तनु करी जत्ते अम्ल हबो सेते pH कमी कमी जीवो नेक्स्ट 12 नंबर एटा भी सेम देखो सही प्रकार ही जिंस देछि जने क्षीर वाला तटका क्षीर रे खूब कम परिमाण रे खाइबा सोडा मिसाई से काहे कि तटका क्षीर रो pH से काहे कि तटका क्षीर pH 6 रु सामान्य क्षारीय अवस्था को परिवर्तन करि दिए एही क्षीर दही रे परिणत होबा पे काहे कि अधिक समय निए कॉमन सेंस हमरो खाइबा सोडाटा कोन खाइबा सोडा जोटा होचे NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये होचे क्षारीय लवणटा आर नेचर कोन क्षारीय हम पढ़ला बेले कहिथिले सो खाइबा सोडा को हमें एंटासिड भाबरे प्रति अम्ल भाबरे व्यवहार करि परिबा यदि पेट बेसी जंत्रणा होची एसिडिटी होची तुम पाखरे एंटासिड नहीं तो तुम अल्प परिमाण रो खाइबा सोडा भी खाइले एसिडिटी को दबे दबो काई ना ये होची क्षारीय क्षीर रे जदि हमें खाइबा सोडा मिसेबा क्षीर रो pH केते थाए 6
तटका क्षीर पीएच 6 खाइबा सोडा टिके मिसई देले कोन हबो तार पीएच 6 रु अधिक आइ जबो से पीएच ता मान पाखा पाखी 7 होई जबो कि 7.5 होई जबो या द्वारा कोन हबो जेतबेले क्षीरटा दही रे परिणत हबो धीरे धीरे 6 रु अम्ल बनेवा सहज ना अरे अम्ल केतबेले 7 रु कम हेले अम्ल जेते कम हबो सेते अम्ल तो क्षीर रे कोन हबो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया माने धीरे 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 ताको अम्ल तयारी करिवे लैक्टिक अम्ल तो से कोन हबो धीरे धीरे दही रे परिणत हबो तो जदि पीएच 6 थिबो शीघ्र कमी जिवो पीएच 5 4 3 शीघ्र हे जिवो तेन करी शीघ्र दही हे जिवो किंतु जदि तारे खाइबा सोडा टिके पके थिबो 7.5 कि 7 पीएच को नै जिवो तो 7 रो आसीबा को टी टाइम लागिवो ना धीरे धीरे तो अधिक समय पर्यंत दही रे परिणत हबो नै क्षीर वाला माने सेति पई कोन करंती टिके खाइबा सोडा मिसई दियंती अधिक समय मिल जाए तांको दही हुए नै क्षीर छिंडे नै लेखिबो सही जिंस खाइबा सोडा NaHCO3 रो रासायनिक नाम होची सोडियम बाइकार्बोनेट बा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट धातव लवण गुडी को साधारणतः क्षारीय होई थांती हमरो खाइबा सोडा क्षारीय तटका क्षीर रे सामान्य खाइबा सोडा मिसैले ता सामान्य क्षारीय अवस्था को परिवर्तित हो जाए या फल रे क्षीर सहज रे छिंडे नाही किंबा नष्ट हुए नाही दही एक एसिड जहा कि एक जैविक अम्ल जोटा कि आम कहूँ लैक्टिक अम्ल यार पीएच तटका क्षीर पीएच ठारो यथेष्ट कम लैक्टोबैसिलस नामक अणुजीव द्वारा तटका क्षीर दही को परिवर्तित होता है या फल सृष्टि होता लैक्टिक एसिड बेकिंग सोडा सह रासायनिक प्रतिक्रिया करे तेणु क्षीर दही रे परिणत होगापे अधिक समय लगे टिके क्षारीय जिनस मिसई देले अम्ल होगापे बेसी टाइम लागिवो आ कोन नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस को एक आर्द्रता प्रतिरोध पात्र रे रखिबा उचित काहे कि बुझाई लेख प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी बाजवा को हबनी जलीय बाष्प बाजवा को हबनी काहे कि कॉमन सेंस प्लास्टर ऑफ पेरिस जार रासायनिक नाम होची कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.5H2O ये जल संस्पर्श रे आसिले जिप्सम रे परिणत हो जाए जोटा कि कठिन होई थाए प्लास्टर ऑफ पेरिस को जदि जल रे संस्पर्श रे आसीबो ताले से जिप्सम हे जिवो जिप्सम या द्वारा कोन हबो हार्ड हे जिवो हार्ड हे गले आ ताकू तमे प्लास्टर ऑफ पेरिस रो मूर्ति बने परिबोनी कि भांगीबा हार्ड रे लगे परिबोनी हाथ रे गोड़ रे तेनु करी कि ताकू आर्द्रता प्रतिरोध पात्र रे रखिथिबो आर्द्रता बाजिवा को हबनी आर्द्रता बाजिले से जल सहित प्रतिक्रिया करके जिप्सम हो जिवो कठिन हो जिवो बुझि परलो नेक्स्ट प्रश्न प्रशमनीकरण रासायनिक प्रतिक्रिया कोन दुईटी उदाहरण दियो बहुत सहज हम पढिथिले प्रशमनीकरण माने अम्ल और क्षारक मध्य प्रतिक्रिया गोटे अम्ल गोटे क्षारक सहित प्रतिक्रिया कले सेथिरु कोन बाहरे लवण और जल ताकू कहा जाए प्रशमनीकरण प्रतिक्रिया तमे को गोटे लवण को गोटे अम्ल और क्षारक को रिएक्शन करके उदाहरण दे परिवो जिमते HCl NaOH करि परिवो तो NaCl H2O मिलिवो किबा तमे KOH और H2SO4 करि परिवो जे कोनोसी गोटे क्षारक जिमते तमे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नेला क्षारक ताको जे कोनोसी अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल सहित मिसा नहीं बेले बेस सल्फ्यूरिक एसिड बेसी हेगला एग्जांपल तो नाइट्रिक एसिड सहित मिसा कोन हबो कैल्शियम नाइट्रेट ROH ROH संगे मिसी के जल बनेबो कैल्शियम नाइट्रेट हबो CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O कोन बीटा H2O ठीक तो तमे जे कोनोसी अम्ल को जे कोनोसी क्षारक सहित प्रतिक्रिया करै कि प्रशमनीकरण रासायनिक प्रतिक्रिया रो उदाहरण दे पाइबो तापर लास्ट प्रश्न कहिचे धोइबा सोडा और खाइबा सोडा रो व्यवहार लेख दीटा धोइबा सोडा कोन कोठी व्यवहार हुए दीटा नहीं चारटा जाको बही रे जहा अछि लिखि देछि मु धोइबा सोडा हमरो काच साबुन और कागज शिल्प रे व्यवहार हुए बोराक्स तयारी करियार व्यवहार हुए घर सफा करिया पे व्यवहार हुए तेनु कर तो ताकू धोइबा सोडा को जाए जलर स्थायी करत्व दूर करिया पे खारिया जल को मधुर जल रे परिणत करिया पे व्यवहार करा जाए तापरे खाइबा सोडा कोठी व्यवहार करिवो एक नंबर रे तुम कहि परिवो जो खाइबा सोडा अछि से गोटे मृदु अम्ल सहित मिसई कि
बेकिंग पाउडर तैयारी करियारे व्यवहार करा जाए बेकिंग पाउडर बनैबारे प्रस्तुत करियारे व्यवहार करा जाए ता छड़ा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बा खाइबा सोडा प्रति अम्ल गुड़िकर व्यवहार हो पारे प्रति अम्ल कहीं ये क्षारिया थाए एंटासिड बा प्रति अम्ल भाव व्यवहार हो पारे ता छड़ा सोडा अम्ल भाव ये अग्नि निर्वापक जंत्र रे एठु जेहेतु गरम हेले कार्बन डाइऑक्साइड बाहर तो अग्नि निर्वापक जंत्र बा फायर एक्सटिंग्विशर गुडाक रे एटा थिबो निया रे मारले सेठो कार्बन डाइऑक्साइड बाहरी की निया लिभेबो ठीक अछि ये थिला तमानकर आजिर ए वीडियो जो थरे कि आमे भौतिक विज्ञान द्वितीय अध्याय अम्ल क्षारक लवणर बही रे थिबा प्रश्नावली प्रश्न उत्तर सब करले आशा करूँ तुमको आज आम जो क्लास थिला एटा हेल्पफुल होइथिबा तुम ए पाठ जे ए जो क्वेश्चन आंसर गुडाक भलसे बुझी पारिथिबो आमे कोन करबा आमे पुनी थरे नेक्स्ट क्लास रे मिसिबा आसंता काली आउ एई पाठर तुमको मु इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आउ इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेबे नेक्स्ट क्लास आसंता काली ठीक ए समय रे मिसिबा आउ एमसीक्यू सब्जेक्टिव क्वेश्चन करबा ठीक अच्छे तो आज ए क्लास को हमें ये एंड करवा नेक्स्ट क्लास में सिवा टिल देन बाय हैव ए वंडरफुल डे बाय एवरीवन।